प्रधानमंत्री मोदी ने मेलोनी को खिलाई मेलोडी, क्योंकि मेलोडी है चॉकलेटी। इससे पहले आप यह कहें कि अभिसार शर्मा, क्या तुम्हारा दिमाग खिसक गया है? समाचार के चैनल में यह क्या अल्ल बल्ल बोल रहे हो? नहीं साहब, मैं अल्ल बल्ल नहीं बोल रहा हूं। देश में ढेरों समस्याएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता को बड़ी बड़ी नसीहतें देते हैं, मगर वो इटली जाते हैं और वहां की राष्ट्रपति मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स देते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं कतई। जी हां, राष्ट्रपति मेलोनी को मेलोडी चॉकलेट्स मोदी जी ने दिया है। आइए उस नजारे को देखते हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि यह नेतृत्व नहीं, यह नौटंकी है। सबसे पहले वो लम्हा जब मेलोडी चॉकलेट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेलोनी को देते हैं। मेलोडी है चॉकलेटी। Prime Minister Modi brought us a gift, a very, very good toffee. Melody. आज मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री, यकीन मानिए, यह जो वीडियो है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत स्वीट। इसे देखकर वो जो अक्सर लड़कियां नहीं कहती हैं, मेरा वो कहने का मन था। मगर मैंने ऐसा क्यों नहीं कहा दोस्तों? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे नेता हकीकत से कोसों दूर हैं। डॉलर के मुकाबले रुपया लगातार गिर रहा है। आज $1 के मुकाबले 97 रुपए तक पहुंच गया। इस वक्त जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं, $1 के मुकाबले रुपए की कीमत है 96 रुपए 80 पैसे। $1 इक्वल टू नियरली 97 रुपीज। इसके अलावा नीट का परीक्षा पेपर लीक हुआ, प्रधानमंत्री अब तक खामोश हैं, एक शब्द नहीं बोला। 4 आत्महत्याओं पर खामोश। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तूफान, 100 लोगों की मौत। वो उत्तर प्रदेश जहां डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री खामोश। इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हकीकत से दूर होते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल हैं। देश की अर्थव्यवस्था बद से बदतर होती जा रही है। पेट्रोल के दाम कई राज्यों में 100 से कहीं ऊपर हैं और दिल्ली में भी यह 100 रुपए टच करने वाला है। अभी तो इब्तिदा है, अभी तो महज शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। और जाहिर सी बात है दोस्तों, राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर प्रहार किया है। अरविंद केजरीवाल भी नीट के छात्रों के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान आपके स्क्रीन पर। आर्थिक तूफान सिर पर है और हमारे प्रधानमंत्री इटली में टॉफी बांट रहे हैं। किसान, युवा, महिलाएं, मजदूर और छोटे व्यापारी सब रो रहे हैं। प्रधानमंत्री हंसकर रील बना रहे हैं और बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। यह नेतृत्व नहीं, नौटंकी है। इसके बाद दोस्तों, राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश में एक सभा को संबोधित किया और इसी मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाया। सुनिए। आज मोदी जी का वीडियो देखा, नहीं देखा? देखा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों ने देखा? रील बनाई है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री इटली के प्रधानमंत्री को, मेलोनी को मेलोडी टॉफी दिए हैं। इटली जाने से पहले, मेलोनी जी से मिलने से पहले उन्होंने हिंदुस्तान से कहा कि देखो, आर्थिक तूफान आ रहा है, कम पेट्रोल का प्रयोग करो, सोना मत खरीदो, इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदो और विदेश में दौरा मत करो। और फिर उसी के एक दिन बाद 3-4 हजार करोड़ रुपए के हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी घुसे, इटली की ओर गए, जेब में टॉफी ले गए और वहां की प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने मेलोडी टॉफी खिलाई। अब देखिए ये क्या देश की जनता के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। मतलब देश में पेट्रोल की कमी, गैस की कमी, बिजनेस बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिलेगी, पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम हिलेगा। समय आने वाला है। ईरान ने, अमेरिका और ईरान की लड़ाई हुई, उसने हॉर्मुज को बंद कर दिया।
20% तेल मार्केट से हट गया और नरेंद्र मोदी एकदम मेलोनी जी के पास जाते हैं, उनको टॉफी खिलाते हैं और ऐसे रील बनाते हैं। राहुल गांधी के इस हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार भी एक्टिव हो गई है। सरकार में मंत्री पीयूष गोयल का यह बयान आपके स्क्रीन पर। राहुल गांधी को भारत और भारत में बनी हर वस्तु से इतनी नफरत क्यों है? भारत आज मेड इन इंडिया और लोकल गोज ग्लोबल के माध्यम से दुनिया का ट्रस्टेड डेस्टिनेशन बना है, लेकिन कांग्रेस को हर भारतीय उपलब्धि में समस्या ही दिखाई देती है। जिस वैश्विक सम्मान, निवेश और भरोसे के लिए देश दशकों तक इंतजार करता रहा, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत अर्जित कर रहा है, तो वो राहुल गांधी से सहन नहीं हो रहा। यानी कि इसे भी मुद्दा स्वदेशी का बना दिया है। जबकि राहुल गांधी यहां जो मुद्दा उठा रहे हैं वो ये कि देश के सामने इतनी समस्याएं हैं, मगर प्रधानमंत्री मेलोनी को मेलोडी खिला रहे हैं। दोस्तों, अगर ये सामान्य हालात होते ना तो यकीन मानिए ये वीडियो मुझे बहुत प्यारा लगा, मगर ये सामान्य हालात नहीं है। एक बार फिर हमारे विद्यार्थियों का, हमारे युवाओं का जो विश्वास है इस सरकार पर, वो खत्म हुआ है। इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। पहलगाम हमला हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं लेता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हुए हैं, रक्षा मंत्री बने हुए हैं, गृह मंत्री बने हुए हैं, कोई जवाबदेही नहीं है। राजनाथ सिंह ने ही कहा था ना, इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते हैं। शिक्षा मंत्री, उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है, कोई जवाबदेही नहीं है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं भाई सोना मत खरीदो। नतीजा यह हुआ कि सोने के कारोबारी जो हैं सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली पहुंचते हैं, देखिए कितना शानदार कुर्ता पहना हुआ उन्होंने। कोलिसियम में राष्ट्रपति मेलोनी के साथ, रोम के कोलिसियम में। ये तस्वीरें बहुत खूबसूरत हैं, मैं उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं, मगर हर चीज का वक्त होता है। राहुल गांधी यही कह रहे हैं कि यह सरकार जो है वो मुद्दों से भाग रही है। मुद्दे हैं आपके सामने, मगर आप उनसे भाग रहे हैं। आखिर क्यों? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। गैस नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मेलोनी जी के साथ मेलोडी टॉफी खा रहे हैं। ये है हालत देश की। और राहुल गांधी वहां नहीं रुक रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री संविधान का अपमान कर रहे हैं। आरएसएस मुझसे उम्मीद करती है कि मैं मुद्दों पे माफी मांगू, मगर मैं कतई माफी नहीं मांगूंगा। यानी कि राहुल गांधी ने कहीं ना कहीं जमीन तैयार कर दी है खुद के खिलाफ एक और मुकदमे की। देखिए राहुल ने किस तरह से आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर प्रहार किया है। तो जो संविधान पर आक्रमण करता है, जो संविधान को नष्ट करता है, उसको आप क्या कहोगे? उसको क्या कहोगे? गद्दार कहोगे। इसीलिए मैंने खुल के कहा है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। उन्होंने देश का धन अदानी अंबानी को बांटा, उन्होंने देश की संस्थाओं को खत्म किया, उन्होंने वोट चोरी करवाई, इलेक्शन कमीशन को दबाया, जुडिशरी पर दबाव डाला। आरएसएस के लोग सुन लो, आपने कहा कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, मैं कभी माफी नहीं मांगूंगा, फिर बोलूंगा। अमित शाह और नरेंद्र मोदी गद्दार हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण किया है। सुन लो अच्छी तरह, मैं तुम लोगों से नहीं डरता हूं और हिंदुस्तान की जनता इस बात को समझ गई है और हिंदुस्तान की जनता भी आपसे नहीं डरती है। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अब जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय विक्टिम कार्ड खेलने के तो कोई विकल्प है नहीं। इनके पास तर्क होते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का यह पलटू प्रवक्ता शहजाद पूनावाला, जो पहले कांग्रेस के गुण गाया करता था, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज का अपमान किया है। क्यों?